नमस्कार साथियों, राधे कृष्णा। आज अपन हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए उपयोगी हैं, तो उनके बारे में देखेंगे। हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना। हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना है साधना। साधना को माना गया है प्रथम रचना, जो है राय कृष्णदान की। किसकी है? राय कृष्णदान की। शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक। शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी। शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी, और इनकी रचनाएं भाषा योग वशिष्ठ। अब कतिपय महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसमें प्रथम के संदर्भ में हिंदी का पहला कवि यानी प्रथम सिद्ध कवि है सरप्पा। हिंदी का पहला कवि है सरप्पा। नेक्स्ट है ग्रंथ के रूप में हिंदी की पहली रचना है। ग्रंथ के रूप में हिंदी की पहली रचना कौन सी है? देवसेन की रचना है श्रावकाचार, जो 933 ईस्वी की है। देवसेन की रचना है श्रावकाचार, जो 933 ईस्वी की है। अगला है हिंदी का प्रथम महाकवि। हिंदी का प्रथम महाकवि है चंद्रबरदाई, जो पृथ्वीराज का दरबारी कवि था। अगला है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि है। अगला है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकवि। हिंदी का प्रथम महाकवि तो चंद्रबरदाई है, और खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवोद। ये खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकवि है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम समर्थ कवि। अब खड़ी बोली हिंदी का एक प्रथम समर्थ कवि पूछा गया है, तो ये है श्रीधर पाठक। अगला है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य। प्रथम महाकवि तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं, और प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास, जो 1914 में लिखा गया अयोध्या सिंह उपाध्याय का ही है। अगला है हिंदी का प्रथम महाकाव्य। हिंदी का प्रथम महाकवि था चंद्रबरदाई। प्रथम महाकवि था चंद्रबरदाई, तो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है पृथ्वीराज रासो, जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। अगला है खड़ी बोली हिंदी प्रथम गद्य रचना। खड़ी बोली हिंदी की प्रथम गद्य रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा, जो ये है कवि गंग की। खड़ी बोली हिंदी की प्रथम गद्य रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा, और ये है कवि गंग की। नेक्स्ट है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम प्रौढ़ या परिमार्जित ग्रंथ। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम प्रौढ़ या परिमार्जित ग्रंथ है भाषा योग वशिष्ठ। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम प्रौढ़ या परिमार्जित ग्रंथ है भाषा योग वशिष्ठ। नेक्स्ट है आधुनिक काल में खड़ी बोली हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ है। आधुनिक काल में खड़ी बोली हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ है प्रेम सागर। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ है आधुनिक काल का प्रेम सागर। अगला है खड़ी बोली शब्द के प्रथम प्रयोक्ता हैं लल्लू लाल। खड़ी बोली जो शब्द है इसके प्रथम प्रयोक्ता है लल्लू लाल। अगला है खड़ी बोली शब्द के द्वितीय प्रयोक्ता है सदल मिश्र। प्रथम प्रयोक्ता लल्लू लाल है, द्वितीय प्रयोक्ता है सदल मिश्र। अगला है खड़ी बोली आंदोलन चलाने वाले थे अयोध्या प्रसाद खत्री। खड़ी बोली आंदोलन चलाने वाले थे अयोध्या प्रसाद खत्री। अगला है खड़ी बोली में लिखित प्रथम काव्य रचना है एकांतवासी, और अवधि का प्रथम कवि है श्रीधर। तो ये खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ है एकांतवास योगी, जो श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित है। नेक्स्ट है संधि कवि आएंगे इसमें। आदिकाल और भक्तिकाल का संधि कवि है विद्यापति। आदिकाल और भक्तिकाल के संधि कवि है विद्यापति। भक्तिकाल और रीतिकाल के संधि कवि है जगन्नाथ रत्नाकर। आदिकाल और भक्तिकाल के विद्यापति है संधि कवि, और भक्तिकाल और रीतिकाल इनके संधि कवि है जगन्नाथ रत्नाकर। इसके बाद रीतिकाल और आधुनिक युग के संधि कवि है सत्यनारायण कविरत्न।
नेक्स्ट है आधुनिक युग और द्विवेद युग के संधि कवि है बाल मुकुंद। आधुनिक युग और द्विवेदी युग के संधि कवि है बाल मुकुंद। अगला है नाथ पंथ और संत मत के मध्यवर्ती कवि है हरिदास निरंजनी। नाथ मत पंथ और संत मत के मध्यवर्ती कवि है हरिदास निरंजनी। अगला है बद्ध रीति और मुक्त रीति का मध्यवर्ती कवि है, इन दोनों का मध्यवर्ती कवि है देव। अगला है भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी है बाल मुकुंद। अगला है कालक्रम की दृष्टि से भक्ति काल का, प्रवृत्ति की दृष्टि से रीति काल का कवि है। कालक्रम की दृष्टि से तो वो भक्ति काल का है और प्रवृत्ति की दृष्टि से रीति काल का है, तो ये कवि है केशवदास। नेक्स्ट है किसके कथन है ये बालकृष्ण भट्ट का है साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास। ये बालकृष्ण भट्ट का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है निखिल विश्व के एकत्व की साधनाई साहित्य। निखिल विश्व हजारी प्रसाद द्विवेदी, निखिल विश्व हजारी प्रसाद द्विवेदी। इलियट ने अपनी परिभाषा में कहा है अतीत वर्तमान, वर्तमान अतीत। ये इलियट की परिभाषा है। आगे की रचना है कोठरी की बात, ये विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी। हिंदी की प्रथम मनोविश्लेषणात्मक कहानी है ये आगे की, जो कोठरी की बात है और ये विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी। ये हिंदी की प्रथम मनोविश्लेषणात्मक कहानी है। शेखर एक जीवनी प्रथम फ्लैशबैक उपन्यास है शेखर एक जीवनी, और उसने कहा था ये हिंदी का प्रथम फ्लैशबैक उपन्यास है, हिंदी का है उसने कहा था, और वैसे शेखर एक जीवनी। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य थे अपने, जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साहित्य में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इसको।